गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज क्लास 9 के लिए मैं ये कविता करने जा रही हूँ। वाक। रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रही रही हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पे जो इनकी इसकी कवित्री हैं ललत्यद, वे बताती हैं, रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव। उन्होंने बताया है कि जब इस संसार में मैं आई हूँ तो इस संसार को वो बता रही हैं कि जो ये संसार है उसको भवसागर की तरह बताया गया है। तो संसार रूपी भवसागर के लिए क्या कह रही हैं वो, कि ये जो मेरा जीवन है, जीवन रूपी जो नाव है, इसको मैं इस संसार को पार करने के लिए इस नाव से को मैं खींच रही हूँ, अपनी जीवन रूपी नौका को। और रस्सी कच्चे धागे की, और जो मेरे श्वास हैं, मेरे सांस हैं, वो जो हैं रस्सी के समान बताए गए हैं। तो यानी कि श्वास रूपी रस्सी जो है वो कच्चे धागे की बनी हुई है, और इससे अपनी मैं जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ। जाने सब कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। इस भव सागर रूपी सागर को परमात्मा क्या पता कब मेरी पुकार सुनकर मुझे पार करवाएगा। मतलब कि जो मैं प्रयास कर रही हूँ अब तक के वो मेरे व्यर्थ ही जा रहे हैं, मुझे परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार घड़े से पानी टपकता रहता है, अगर घड़ा कच्चा है तो उसमें से पानी टपकता है, उसी प्रकार से मेरे जो प्रयास हैं वे भी कमजोर हैं, और वो भी मेरे प्रयास जो हैं व्यर्थ ही जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में जो है बार बार परमात्मा से मिलने की जो चाह है, जो उम्मीद है, जो वेदना है, वो बार बार उठ रही है, लेकिन मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। घर जाने की चाह है घेरे। मेरी जो इच्छा है वो बार बार मुझे चाहती है कि मैं परमात्मा से जो है जल्दी ही मिलन करूं, मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, लेकिन मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो पहले जो पहरे में बताया गया है उसमें यही बताया गया है कि जो भवसागर रूपी सागर बताया गया है उसको जीवन रूपी नैया से कवित्री खींच रही हैं, और इसमें जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो है सांस रूपी रस्सी का। सेकंड, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। बताया गया है कि ये जो संसार है ये सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, और व्यक्ति जो यहाँ पर आता है तो इन सुख सुविधाओं में लीन हो जाता है। तो उसके लिए बताया गया है कि इन सारी सुख सुविधाओं को लीन रहकर इनमें आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और अगर कोई व्यक्ति जो इन सारी सुख सुविधाओं से दूर हो गया है, इनको नहीं भोग रहा है, तो उसके मन में अहंकार की भावना आ जाएगी। मतलब कोई तपस्वी है और इन सारी चीज़ों से उसका त्याग कर दिया है उसने, तो उसके मन में यह अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। मतलब उसको अपने अंदर अहंकार की भावना जो है उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। सम खा तभी होगा समभावी। इन दोनों ही परिस्थितियों से ऊपर उठकर जो व्यक्ति समानता की स्थिति में आ जाएगा, जिसके लिए ना तो ये भोग विलास की चीजें जिसको तृप्त कर पाएंगी, और ना ही जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ समझी जाएंगी, और ना ही इन सबको छोड़कर अहंकार की भावना उत्पन्न होएगी, जो समानता की स्थिति में आ जाएगा उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की। उसके मन के अंदर का जो भी अज्ञान था वो समाप्त हो जाएगा, और उसकी बुद्धि का जो दरवाजा है वो खुल जाएगा, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ये पहला और दूसरा पहरा आपको समझ आ ही गया होगा। आप इसी को अच्छे से समझ लेंगे, आपको जल्दी ही तीसरा और चौथा पहरा भी समझाया जाएगा। धन्यवाद।